हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शमशाद अंसारी आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर क्लास 11 कॉमर्स, जिसमें हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंतर्गत आज जो पढ़ाया जाएगा, जो हम पढ़ने जाएंगे वह गुड्स के बारे में। गुड्स मतलब माल। माल क्या होता है, माल का प्रयोग कौन करता है, इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, गुड्स किसे कहते हैं, यह सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बताएंगे। गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं कि गुड्स किसे कहते हैं। इसके अगर हम सिंपल परिभाषा देखें तो कहता है गुड्स कि वह व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है, या एक व्यवसायी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है, एक व्यवसायी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है तो वह वस्तु उस व्यवसायी के लिए माल कहलाता है। माल कहलाता है। क्या हो गया कि एक व्यवसायी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, माल कहलाता है। जैसे कोई स्वर्ण व्यवसायी है तो वह सोने का क्या करता है, गहना है, या फिर मतलब और कुछ आइटम है जो सोने का है, उसको खरीदता है और बेचता है, मतलब वो उसका क्या करता है, व्यवसाय करता है। तो वह सोना चांदी उसके लिए क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा। और यदि उसको हम लोग खरीदने जाएंगे तो वह हम लोग के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। कोई व्यक्ति जैसे किराना का दुकान या कपड़ा का व्यवसाय करता है तो वह कपड़ा या किराना का या फिर मतलब स्टेशनरी का जो सामान होगा वह उस व्यवसाय के लिए, केवल उसी व्यवसाय, ये बात ध्यान देना है कि केवल उसी व्यवसाय के लिए वो क्या कहलाता है, माल कहलाता है। अगर हम माल का क्लासिफिकेशन करें, गुड्स का वर्गीकरण हम जब करते हैं तो इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या कहता है, परचेज। दूसरा होता है हमारा सेल्स, और तीसरा होता है परचेज रिटर्न। चौथा होता है सेल्स रिटर्न, और पांचवा होता है यह स्टॉक होता है। ठीक है, तो परचेज क्या होता है, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए जो वस्तु क्रय करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, परचेज हो जाता है। अब वह माल का क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे वह माल खरीदा, इसका एंट्री वो क्या कर सकता है, पहले ये कर सकता है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर खरीदा है, यह नहीं दिया है कि उधार है कि नकद है, क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके लिए नरेशन हो सकता है बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश के रूप में खरीद लिया। या फिर जब हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में जाते हैं तो ये क्या है, खरीदा है, तब गुड्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुड्स की जगह क्या प्रयोग कर दिए, परचेज कर दिए। इसी तरह से अगर हम माल बेचेंगे, माल बेचा, तो माल बेचने का जो जनरल एंट्री होगा वह जनरल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, अगर गुड्स को लेकर के चलें तो क्या हो जाएगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि गुड्स हमारा कौन सा खाता है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के अंतर्गत के उसके नियम होते हैं, व्यवसाय में आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। यहाँ पर देखें तो कैश भी रियल अकाउंट है और गुड्स भी रियल अकाउंट है।
इसलिए यहाँ पर कैश आया तो डेबिट और टू गुड्स चला गया तो क्रेडिट। इसकी जगह हम लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और जब गुड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो बेच रहे हैं ना, तो बेच का इंग्लिश क्या होता है बेचने का, टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड। क्या लिख दिया, गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुड्स का क्लासिफिकेशन करके गुड्स के जगह पर क्या लिखना चाहिए वह हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर माल खरीदेंगे तो परचेज, माल बेचेंगे तो उसके जगह सेल्स। इसी तरह से किसी को हम माल क्या किए हैं, बेचे हैं, और वह क्या कर रही थी, किसी से माल हम खरीदे हैं और हम वापस कर रहे हैं, या किसी को माल बेचे हैं वो वापस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं कि मोहन ने माल वापस किया, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, मोहन इससे पहले हमसे खरीद के लेके गया होगा और वह क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। जो गुड्स गया था वो गुड्स वापस आ रहा है, तो इसका हम एंट्री देखें तो अब गुड्स की जगह क्या कर लिखेंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब क्या है, मोहन ने माल वापस किया, यानी हम वो हमसे खरीद के लेके गया होगा, यानी हम उसको बेचे होंगे। ठीक है, या फिर जब उसको हम बेचे होंगे वो वापस कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, उसके लिए हम एंट्री क्या कर सकते हैं, तो वापस बेचा गया माल वापस कर रहा है, तो इसके लिए हम एंट्री लिख सकते हैं क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन, मोहन। मोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन। अब थोड़ा हम परचेज रिटर्न पर देखें तो अब यही है, इसी का हम देख लें, मोहन से खरीदा गया माल वापस किया, मोहन से खरीदा गया माल वापस किया, यानी मोहन कोई दूसरा है और उससे हम माल क्या किए हैं, खरीदे हैं, और फिर जो खरीदे हैं उसको वापस कर दे रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। इसके लिए हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, अब माल जा रहा है ना, वापस हो जा रहा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, मोहन से खरीदा गया माल क्या कर दिया, वापस कर दिया, तब एंट्री हो जाएगा मोहन। अगर एस लगा देंगे तो अकाउंट लिखेंगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। मोहन को माल वापस कर दिए गया। ठीक है, इसके बाद से आता है कि स्टॉक। स्टॉक अब देखें, या तो हमारे पास स्टॉक किसे कहते हैं, तो वह वस्तु, चलो बैठो, वह वस्तु जो मेरे पास पड़ा है, मतलब वह वस्तु जो बिक्री नहीं हुई है और वह हमारे व्यवसाय में पड़ा है। मतलब अगर कहें स्टॉक की परिभाषा, तो वह वस्तु जो बिना बिके हुए हमारे व्यवसाय में है। ठीक है, तो ऐसे अनसोल्ड वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अब इस स्टॉक को क्या देखा जाए, जैसे हमारे व्यवसाय में आग लगने से माल जल गया, तो माल कौन जलेगा, जो हमारे व्यवसाय में बचा रहेगा, और वह आग लग गया, आकस्मिक घटना हो गई तो क्या हो गया, जल गया। यानी हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था अब वो क्या हो गया है, जल गया है। मतलब आग लगने से, तो लॉस किससे हुआ है, आग से, तो क्या एंट्री होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बीइंग स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। मतलब आग लगने से हमारा स्टॉक क्या हो गया है, नष्ट हो गया। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा गुड्स, माल क्या होता है। तो माल का मैं एक बार फिर बता दूं,
कि जो व्यवसायी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए यानी उस व्यवसायी के लिए क्या कहलाता है, माल कहलाता है। और माल का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको 5 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा परचेज, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेज रिटर्न, चौथा सेल्स रिटर्न और पांचवा स्टॉक के रूप में होता है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और खासतौर पर इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे।